आज का टॉपिक है हमारा कि शादी की असल एज कौन सी होनी चाहिए, किस एज में शादी होनी चाहिए। तो दुनिया की हर रियासत, हर कंट्री में एज डिफरेंट है। कुछ ऐसे भी मालिक हैं जहां 20 साल है, कुछ में 16 है, कुछ में 18 है। अलबत्ता दुनिया की जो मज़ाहब हैं वो इसकी बलूगत की एज बताते हैं। अगर आप दुनियावी लिहाज से या मंतकी लिहाज से शादी की एज पूछना, सुनना, देखना या इसको आजमाना चाहते हैं तो शादी की एज है जिम्मेदारी, कि जब लड़की या लड़का जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें। लड़का अगर घर बार की जिम्मेदारी बर्दाश्त करने के काबिल हो, लड़की अगर घरदारी खानादारी की जिम्मेदारी बर्दाश्त करने या जिम्मेदारी से नबुर्द आजमा होने के काबिल हो तो उनकी शादी करें। हमारे मुआशरे में क्या करते हैं, लड़की को कोई काम शाम आता नहीं है और शादी वाले दिन बताते हैं, अच्छा जी हमारी लड़की को तो फलां काम भी नहीं आता, अच्छा हमने अभी से कोई काम नहीं हमने करवाया। तो फिर लड़की की शादी क्यों आप लोग कर रहे हैं? अगर लड़के ने सिर्फ जिनसी तल्लक के लिए शादी करनी है तो वो तो मोस्टली लड़के चवड़े मार रहे होते हैं पहले ही। उसके अलावा अगर लड़के की बात करें तो मोस्टली लड़कों की शादी जो की जाती है आवारा लड़कों की, कहते हैं जी वो बूटा गालां बड़ियां कढ़दा सी ते असी सोचिया सी रानी आएगी तो उन्हें ठीक कर देगी। अगर बूटा जन्म देने वाले मां बाप से ठीक नहीं हुआ तो वो एक निहत्ती लड़की से ठीक कैसे होगा? यानी शादी की जो उम्र है वो जिम्मेदारी की एज है, कि जिस एज में लड़का या लड़की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना शुरू कर दें वो शादी की एज है। वो कोई भी हो सकती है। उसके अलावा इसका जो एक पैमाना है, पैमाना अगर हम कहें ये मुझे 2 किलो आप खलूस दे दें, खलूस नापने का यह पैमाना नहीं है। अगर आप कहें कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से 2 मीटर लव करता हूं, ये कोई पैमाना नहीं है लव को नापने का। शादी का एक पैमाना जो है ये एक जिम्मेदारी, इसका पैमाना है। अगर लड़की या लड़का जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी शादी करें। जिम्मेदारी की जो एज है वो है असल में शादी की एज। हमारे यहां मोस्टली रिश्ते जो हैं, समटाइम कोई इंसिडेंट होता है, हम फौरी तौर पे खुशी के लम्हात में हम फौरी तौर पे एक रिश्ता और कर देते हैं, जो बड़ा गलत है। समटाइम कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमें रिश्ता टूटने का अंदेशा होता है तो हम गमी के लम्हात में फौरी तौर पे शादी कर देते हैं या रिश्ता कर देते हैं। ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि इंसान कभी भी खुशी या गमी के लम्हात में कभी भी ठीक फैसला नहीं करता। शादी का फैसला मंतकी लिहाज से होना चाहिए। मंतकी अंदाज से अगर आप शादी का फैसला करेंगे, मंतकी अंदाज से अगर आप शादी की उम्र जो है उसका अंदाजा करेंगे और जिम्मेदारियों को कंसीडर करते हुए रिश्ता या शादी करेंगे तो वो कामयाब है। हमारा जो एशियन मुआशरा है, यहां शादी ट्रायल बेस पे तो नहीं करनी चाहिए ना। यहां पे शादी मोस्टली लोग एक ही बार करते हैं। बड़ा अच्छा शाहरुख खान का एक डायलॉग था मूवी का कि हम एक ही बार शादी करते हैं, एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं। मैं इस्लामी मुआशरे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि हम हिंदुस्तानी मुआशरे के हिसाब से मोस्टली अपनी लाइफ हम गुजारते हैं, मोस्टली जो हमारी जिंदगियां हैं वो उसी कसवटी के ऊपर हम परखते हैं। तो फिर शादी की जो एज है लड़की की या लड़के की, असली एज वो जिम्मेदारी की एज है। कतन किसी ऐसे लड़के से अपनी बेटी को मत ब्याहें जिसके पेरेंट्स ये कह रहे हूं
कि लड़के की जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। अगर लड़का, माँ बाप, पेरेंट्स जिन्होंने उसको जन्म दिया है, अगर वो उनसे दुरुस्त नहीं हुआ तो एक निहत्ती लड़की से कभी नहीं होगा। और जो लड़की है, लड़की को भी शादी से पहले मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार होना चाहिए कि मैंने दूसरे घर के अंदर जाना है तो ये जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आएंगी, क्या मैं इन जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पे सबकदोश होने के काबिल हूं। अगर लड़की इस तरह से काबिल है तो उस लड़की की शादी करें, ट्रेनिंग करें बेटी की, बेटे की। अगर बेटा जिम्मेदार है, बेटी जिम्मेदार है, तो फिर उनकी शादी करें। जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे शादी की असल एज है जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना, कबूल करना।